प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जोहार यानी नमस्कार। झारखंडी की पहचान बताने वाला शब्द जोहार अब खतियानी जोहार में बदल रहा है। अब सिर्फ जोहार काफी नहीं है। सवाल है, झारखंड का मूल निवासी कौन है? एक बार फिर स्थानीयता, भाषा का विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज होने लगी है। सड़क पर बैनर पोस्टर लिए लोग इस मांग को एक बार फिर उठाते नजर आ रहे हैं। झारखंड में भाषा विवाद से शुरू हुआ आंदोलन अब 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया है। लातेहार में अब भी मगही भोजपुरी को लेकर विवाद जारी है, तो आंदोलन भाषा से होते हुए एक बार फिर मूल सवाल को खड़ा करने की कोशिश में लगा है कि झारखंड का मूल निवासी कौन है। झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है। 1932 का खतियान, जिसे आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का ही नाम खतियान में शामिल होना, यानी 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा है, उसका नाम ही खतियान में है। रैयतों के पास जमीन के कागजात हैं, लेकिन खतियान दूसरे के नाम से ही रह जाता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुटकट्टीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। इसी से खतियान यहाँ की भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। 1831 से 1833 कोल विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल या कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों को सुरक्षित कर दी गई। यह व्यवस्था निर्धारित की गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुपरिटेंडेंट करेंगे। इसी इलाके में साल 1913 से 1918 के बीच लैंड सर्वे हुआ और इसी के बाद मुंडा और मानकी को खबट में विशेष स्थान मिला। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट या इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। साल 1954 में एक बार फिर इसमें संशोधन हुआ और मुंडारी और खुटकट्टीदारों को इसमें छूट दी गई। 2002 में तत्कालीन भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी, उसके पक्ष और विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर झड़प हुई, कई लोगों की मौत भी हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस फैसले को अमान्य घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। स्थानीय नीति तय करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। साल 2014 में जब रघुवर दास सत्ता में आए तो रघुवर दास ने 2018 में राज्य की स्थानीय नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनते ही 1932 के खतियान का जिक्र एक बार फिर होने लगा है। स्थानीय नीति की बात होने लगी है। नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर बयान दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साल 2020 में ही बयान दिया था कि झारखंड की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार ने 1985 के स्थानीय नीति जो बनाई है उसका पालन नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने इस पर सहमति नहीं जताई। कुल मिलाकर मामला राजनीतिक है, लेकिन सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने इसे लेकर अब आंदोलन तेज कर दिया है। भाषा विवाद ने एक बार फिर 1932 के खतियान और स्थानीय नीति के मांग को हवा दी है। प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से 24 दिसंबर को भाषा को लेकर एक लिस्ट जारी की गई। झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से मैट्रिक और इंटर स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जनजातीय के साथ क्षेत्रीय भाषा को भी जगह दी गई। क्षेत्रीय भाषा की सूची में बोकारो, धनबाद समेत अन्य जिलों में भोजपुरी और मगही को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन इस घोषणा के दूसरे ही दिन आदिवासी संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इन दोनों जिलों में भोजपुरी मगही बोलने वालों की संख्या काफी कम है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा की सूची से इसे हटा देना चाहिए। सरकार ने फैसला भी लिया, लेकिन अब भी लातेहार जिले में इसे लेकर आंदोलन तेज है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।